अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपकी लाइफ में एक बड़ी आसानी लाएगी। आज मैं आपको वो मैजिक बताऊंगी जिससे आप सब्ज़ चटनी को बगैर फ्रिज के महीनों महफूज रख सकते हैं। सब्ज़ चटनी ना सिर्फ हमारे नाश्ते, लंच और डिनर में जगह बनाती है, बल्कि हमारे स्नैक्स भी इसके बगैर अधूरे हैं। जब भी समोसे, पकौड़े, शामी कबाब या फिर आलू की टिक्कियाँ बनती हैं तो साथ सब्ज़ चटनी तो लाजमी बनती है। तो आज इन सब चीज़ों के लिए हम एक ही दफ़ा चटनी बना के रख लेते हैं और जब और जहाँ इसकी ज़रूरत होगी हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये चटनी कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी बनाने का काम तो मैंने वीडियो के स्टार्ट से ही शुरू कर दिया था। इसके लिए मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीने का एक एक बंच लिया है और फिर इसी तरह इन्हें मैंने खुले पानी में अच्छी तरह धो लिया ताकि इन पत्तों पे जो मट्टी वगैरह होती है वो सारी उतर जाए। फिर सब्ज़ धनिया को मैंने उसकी नरम डंडियों समेत रफली काट लिया और पुदीने की पत्तियों को भी डंडियों से अलग कर लिया। और इसके अलावा लिए हैं मैंने सब्ज़ मिर्चें। इन मिर्चों को सेंटर से इस तरह काट के इसके छोटे छोटे पीसेस बना लिए। इस ग्रीन चटनी को बनाने के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी जहमत नहीं करनी पड़ेगी। बस पुदीने की पत्तियों को और जो सब्ज़ धनिया हमने काटा था उसे हमने सहन में खुली जगह पे इन्हें खुश्क होने के लिए रख देना है। बस आपने यहाँ ये ख्याल रखना है कि इन पत्तियों को आपने डायरेक्ट धूप में खुश्क नहीं करना। इन्हें आपने खुली जगह में लेकिन छाँव में खुश्क करना है। इनको छाँव में खुश्क करेंगे तो इनका जायका भी ठीक रहेगा और कलर भी। और इसके साथ जो सब्ज़ मिर्चें हमने काटी थी उन्हें भी इस तरह आपने छाँव में ही खुश्क करना है। 3 से 4 दिन की धूप के बाद ये देखिए हमारी सारी सब्जियाँ अच्छे से खुश्क हो गई हैं। सब्ज़ धनिया को देखें, इसके कलर को हमने छाँव में खुश्क करके काफ़ी हद तक बचा लिया है। ये हमारी सब्ज़ मिर्चें भी बहुत अच्छे से खुश्क हो गई हैं। और ये है खुश्क पुदीना। पुदीने का कलर ओरिजिनली सब्ज़ धनिया से थोड़ा डार्क होता है, इसलिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी डार्क कलर की हैं। अब यहाँ मैंने 1 प्याली जो धनिया हमने खुश्क किया उसकी ली है और उसमें 2 चम्मच मैंने सब्ज़ खुश्क मिर्चों के डाले हैं और फिर ग्राइंडर में उसका इस तरह पाउडर बना लिया। 1 प्याली खुश्क पुदीने का भी मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया। धनिया और पुदीने को मैंने इसलिए अलग अलग ग्राइंड किया है ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि खुश्क होने के बाद जब हम इसका पाउडर बनाएंगे तो पुदीने का कलर और धनिया का कलर कैसा आएगा। अब इस सारे पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिक्स करने के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून नमक का। ये नमक एक तो हमारी चटनी में जायका लाएगा और दूसरा हमारी चटनी को ख़राब होने से भी महफूज रखेगा। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसमें ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और चाहें तो सिर्फ इसी तरह भी आप अपनी चटनी तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस चटनी को बनाना कैसे है। यहाँ मैंने तकरीबन 2 प्याली दही में ½ टीस्पून इस ग्रीन चटनी पाउडर का डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और लें जी, हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो गई। अगर आपने चटनी का बेहतरीन सा जायका लेना है तो इस पाउडर को दही में डालने के बाद 15 से 20 मिनट आप इसी तरह पड़ा रहने दें ताकि खुश्क चटनी पाउडर इसमें अच्छी तरह से नरम हो जाए और अपना जायका अच्छे से रिलीज़ कर दे। इस ग्रीन चटनी पाउडर को किसी भी एयर टाइट जार में महफूज करके रख लें और महीनों इस्तेमाल करें।